नई लिस्ट सामने आई है। बीजेपी उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। आसनसोल से अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिला है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट दिया गया है। डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह उम्मीदवार होंगे। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट जो है वो काट दिया गया है। गाजीपुर से पारथनाथ राय बीजेपी उम्मीदवार होंगे। तो 10 नामों का ऐलान जो है वो किया गया है। ये 10वीं लिस्ट है जिसमें 10 नाम सामने आए हैं। इलाहाबाद की सीट है। आसनसोल से अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। आसनसोल से पहले पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन फिलहाल पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया था चुनाव। फिर अब टिकट जो है वो अहलूवालिया को दिया गया है। चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट दिया गया है। डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह उम्मीदवार होंगे। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट जो है वो फिलहाल कटा है। महिमा कटारिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। महिमा, 10 नाम सामने आए हैं जिसमें सबसे अहम एक तो किरण खेर का टिकट काट दिया गया है और दूसरा आसनसोल सीट से जब पवन सिंह को टिकट दिया गया और पवन सिंह ने वहां से लड़ने से इनकार कर दिया तो अहलूवालिया को टिकट दिया गया। और क्या कुछ खास है इन 10 नामों में? देखिए अनन्या, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जो है 10वीं लिस्ट जो सामने आई है उसमें करीब करीब सबसे अहम बात है कि आखिर डिंपल यादव के खिलाफ किसको पिच किया है। जयवीर सिंह ठाकुर को पिच किया गया है मैनपुरी से। ये सबसे अहम बात है क्योंकि कल ही से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मैनपुरी से किसको पिच किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट रहेगा। तो जयवीर सिंह ठाकुर को यहाँ पर पिच किया गया है। हालांकि इलाहाबाद के सिटिंग एमपी की टिकट काट दी गई है और नीरज त्रिपाठी को टिकट दी गई है। अगर हम वही बलिया की तरफ भी देखते हैं तो बलिया में भी सिटिंग एमपी की टिकट काटकर नीरज शेखर को दी गई थी। नीरज शेखर कुछ ही टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। उसके बाद नीरज शेखर को अब ये टिकट देना और वर्तमान जो सांसद है उनकी टिकट काट दी गई है। चंडीगढ़ से संजय टंडन को दी गई है। कौशाम्बी से हालांकि विनोद सोनकर जो है उनको रिटेन किया गया है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को दी गई है और इलाहाबाद से भी सिटिंग एमपी की टिकट जो है वो काटी गई है, नीरज त्रिपाठी को दी गई है। हालांकि क्योंकि आपने आसनसोल की बात की थी तो पवन सिंह को यहाँ से टिकट दी गई थी, उसके बाद उन्होंने वो वापस कर दी और अब यहाँ से एसएस अहलूवालिया को टिकट दी गई है। हालांकि 30 साल का इनका टोटल अगर बात करें एसएस अहलूवालिया की तो काफी लॉन्ग पॉलिटिकल करियर इनका रहा है। तो यहाँ से आसनसोल से कई नाम लगाए जा रहे थे कि किसको पिच किया जाएगा। हालांकि इंडिया न्यूज ने कहा था कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एसएस अहलूवालिया को किया जाएगा। तो अब आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को भारतीय जनता पार्टी ने पिच कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात अनन्या यहाँ पर इस लिस्ट में जो निकल के सामने आई है वो आई है मैनपुरी की, क्योंकि सबकी जो निगाहें थी वो टिकी हुई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ आखिर किसको खड़ा करेगी। तो जयवीर सिंह ठाकुर जो नया नाम आया है निकल के सामने, जयवीर सिंह ठाकुर को यहाँ पर डिंपल यादव के अगेंस्ट खड़ा किया गया है। अनन्या, और इसके साथ ही अगर हम बात करें गाजीपुर को लेकर तो अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय को मैदान में उतारा गया है और इसके साथ ही एक तरफ किरण खेर का टिकट भी कटा है। दूसरी तरफ क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 10 नाम ही बचे थे। बाकी 64 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है, जिनमें से अब 2-3 नाम और सामने आ गए हैं। लेकिन अभी भी तमाम ऐसी सीटें हैं जहां को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, जिसमें उत्तर प्रदेश अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल अनन्या, देखिए 12 के लगभग ऐसे नाम थे जो उत्तर प्रदेश में अभी बाकी थे। क्योंकि आपने गाजीपुर की बात की तो हाँ, वर्तमान तरीके से जिस तरीके से हम बता रहे हैं किन किन एमपीज का टिकट कटा है, तो आपने सही बात बोली है कि इस बार गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर की जो सीट है उसको होल्ड कर दिया गया था, अब गाजीपुर की सीट से पारसनाथ राय को